हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन टॉपिक। कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन मीन्स होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू बाय अ कार और मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ आई वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट, दोनों बात किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। कि मतलब आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट, मुझे कार भी खरीदनी है और मुझे फ्लैट भी खरीदना है। अब मैं इसको एक सेंटेंस में अगर बोलूं आई वॉन्ट टू बाय अ कार एंड फ्लैट, दो दो बार इतना बड़ा बड़ा लिख के अगर मैं यही सेंटेंस के साथ एंड वर्ड यूज कर दूं एंड फ्लैट बाद में डाल दूं कि मुझे, अब ये सब तो सेम ही था, आई वॉन्ट टू बाय बस यहाँ पर क्या हुआ, जो दो अलग अलग चीज थी हमने उनको साथ लिख दिया, बट एक वर्ड यूज किया हमने एंड। तो ये जो एंड है यही आपका क्या है? कंजंक्शन। एंड की तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूं बबलू आर नेबर्स, मैं बोलूं कमल आर नेबर्स। पहले वाले सेंटेंस में एक ही बात हो रही थी एंड अलग अलग जो था ऑब्जेक्ट था कि फ्लैट एंड कार, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास नेम अलग है, बबलू एंड कमल, बट इन दोनों की बात जो है वो सेम हो रही है। उस कंडीशन में हमारा एंड बाद में लगा था, जैसे कि कार एंड फ्लैट सेंटेंस की एंड में लगा था। अब यहाँ पर अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा सेंटेंस बनेगा कंजंक्शन को यूज करते हुए बबलू एंड कमल। ये तो हमारे अलग अलग हो गए सब्जेक्ट, बबलू एंड कमल। अब जो लास्ट का हमारा ऑब्जेक्ट बचा आर नेबर्स वाला, हम इसको लिख देंगे बाद में आर नेबर्स। बेसिकली हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि जो चीज सेम है हम उसको एक बार लिखेंगे एंड जो चीज हमारी डिफरेंट है हम उसको अलग अलग करके कंजंक्शन यूज करते हुए पूरा एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे। एंड के बाद नेक्स्ट हमारा आता है बिकॉज। एंड की तरह बिकॉज भी जो है वो भी एक कंजंक्शन वर्ड है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस है शी डिड नॉट कम टू स्कूल, एक सेंटेंस हो गया बिकॉज द वेदर बैड। मेरे पास एक सेंटेंस है शी डिड नॉट कम टू स्कूल एंड मेरे पास दूसरा सेंटेंस है द वेदर बैड। ठीक है, मेरे पास दो डिफरेंट सेंटेंस हो गए कि वो स्कूल नहीं आएगी, एक सेंटेंस वेदर जो है वो मौसम जो है वो खराब है। अब इन दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। तो जो बिकॉज है वो भी एंड की तरह एक कंजंक्शन वर्ड है जो दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ता है। हमने लास्ट उसमें देखा था कि हमारे पास सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सेम था जिसको हम ज्वाइन करके लिख रहे थे एंड का यूज करके, बट कंजंक्शन ये भी कहता है कि तुम दो डिफरेंट सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स विच आर नोन एज कंजंक्शंस। तो अब ऐसे ही बिकॉज भी जो है वो कंजंक्शन है और वो काम करता है दो सेंटेंस को जोड़ने का। इसी तरह से हमारा वर्ड आता है बट भी है, ये भी एक कंजंक्शन वर्ड है। जैसे कि अगर मैं बोलूं अनिल इज अ पुअर बॉय, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, दो बात हो रही है और दोनों ही बात जो है वो अनिल के बारे में हो रही है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे दोनों सेंटेंस को किसकी हेल्प से? बट की हेल्प से। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? अनिल इज अ पुअर बॉय बट ही इज ऑनेस्ट। अब अगर हम यहाँ पे एंड यूज करते तो फिर क्या था, वो सेंटेंस जो है प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाता जो कि बट दे रहा है। वो सिर्फ ये तो हो जाता कि अनिल पुअर बॉय है और ईमानदार है। ये जो हमें पूरा मीनिंग दे पा रहा है कि अनिल जो है पुअर बॉय तो है बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ऑनेस्ट है। सब वर्ड्स के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऐसे ही आपका आता है टिल। अब टिल जो वर्ड है ये भी हमारा कंजंक्शन वर्ड है। जैसे कि अगर मैं बोलूं डोंट गो एनीवेयर, फर्स्ट सेंटेंस हुआ
सेकेंड सेंटेंस है आई कम बैक। अभी जो दो सेंटेंस है इसको ज्वाइन करना है किसकी हेल्प से, टिल की हेल्प से। तो हम क्या बोल सकते हैं, डोंट गो एनीवेयर टिल आई कम बैक। कहीं मत जाना जब तक मैं ना आऊं। आपने सुना भी होगा ये सेंटेंस। तो इसी तरह से, तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो हमारा एक कंजंक्शन ही ज्वाइन करता है इन दो डिफरेंट सेंटेंस को। बिकॉज डोंट गो एनीवेयर फर्स्ट सेंटेंस होता है, सेकंड सेंटेंस है आई कम बैक। तो इन दोनों को कौन ज्वाइन करे, टिल। सब कंजंक्शन वर्ड्स के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, सब अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। देन आता है इफ। यू विल फेस प्रॉब्लम्स if you don't save money। तुम प्रॉब्लम फेस करोगे अगर तुम मनी को सेव नहीं करोगे। तो ये भी दो अलग अलग सेंटेंस है, यू विल फेस प्रॉब्लम फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस है यू डोंट सेव मनी। तो अब इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, इफ यू विल फेस प्रॉब्लम्स इफ यू डोंट सेव मनी। तुम कब प्रॉब्लम फेस करोगे, जब तुम अगर पैसे को सेव नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है सो डैट। वर्क हार्ड हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ, सो डैट यू मे स्टैंड फर्स्ट हमारा सेकंड सेंटेंस हुआ कि वर्क हार्ड सो डैट यू मे स्टैंड फर्स्ट। हार्ड वर्क करो ताकि तुम फर्स्ट आ सको। तो इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, सो डैट। तो सो डैट में है जो कंजंक्शन है जो दो डिफरेंट सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आता है देन। देन कब यूज होता है, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो ये भी कंजंक्शन वर्ड है। जैसे अगर मैं बोलूं राम हिज वाइजर देन हिज ब्रदर। देन है ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंस को। तो हमने क्या बोला, राम इज वाइजर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। द स्टॉर्म died down before it rained। यहाँ पे भी जो है बिफोर वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है कि जो स्टॉर्म है वो ढीली पड़ गई, मतलब खत्म हो गई बिफोर इट रेन्ड, बारिश से पहले। तो बिफोर भी जो है वो आपका कंजंक्शन वर्ड है जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। सारे ही कंजंक्शन वर्ड्स जो आपके होंगे वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, यही कंजंक्शन का मीन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ऑल दो। सेंटेंस है ही डाइड, एक सेंटेंस बना। अब मैं यूज कर रही हूँ वर्ड ऑल दो। ही डाइड ऑल दो ही वॉज ट्रीटेड इन अ गुड हॉस्पिटल। वो मर गया जबकि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीट किया गया था। ठीक है, तो ऑल्दो का भी जो वर्ड है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। ही डाइड आपका एक सेंटेंस बनता है, देन ही वॉज ट्रीटेड इन अ गुड हॉस्पिटल आपका सेकेंड सेंटेंस है। देन आपका वर्ड आता है अनलेस। हम बोले अगर देयर विल बी नो रेस्पाइट फ्रॉम heat wave unless it rains। it rains आपका सेकेंड सेंटेंस आ रहा है यहाँ पर, एंड देयर विल बी नो रेस्पाइट फ्रॉम हीट वेव आपका फर्स्ट सेंटेंस है। इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, अनलेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपका अनलेस है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। आपके कंजंक्शन वर्ड तभी यूज होगा जब आपको जो टॉपिक है वो किसी एक बारे में बात करो, वहीं पर आपका जो है कंजंक्शन यूज होगा। अगर मैं यहाँ पर हीट वेव की बात कर रही हूँ और मैं वहां पर किसी और की बात करने लग जाऊं, रीजन देने लग जाऊं किसी और चीज का, तो वहां पर जो आपका कंजंक्शन वर्ड है यूज नहीं हो सकता। कंजंक्शन वही यूज होगा जहां पर किसी एक टॉपिक के बारे में बात हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है देयर विल बी नो रेस्पाइट फ्रॉम हीट वेव।
और ये भी बता दिया अनलेस इट रेन्स, जब तक रेन नहीं होगी तब तक हमें कोई भी रिस्पाइट नहीं मिलेगी हीट वेव से। देन आता है एज वेल एज, ये भी आपका कंजंक्शन वर्ड है, ये आपने बहुत जगह यूज भी किया होगा। तो ये कंजंक्शन है। अब जैसे मैं बोलूं राहुल enjoys cricket as well as football। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि राहुल जो है वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहा है एज वेल एज फुटबॉल को भी। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राहुल की। ठीक है, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट उठाया वो अलग अलग है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, जिसको ज्वाइन कौन कर रहा है, एज वेल एज। तो यही सारे आपके कंजंक्शन वर्ड थे जो दो डिफरेंट सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यही आपके कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो मैंने सारे वर्ड्स आपको बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में सीखोगे। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, वो आपको खुद से ट्राई करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया। तो क्वेश्चन है, आई लॉस्ट द गेम, आई ट्राइड माई बेस्ट। अब जितने भी मैंने आपको कंजंक्शन वर्ड्स करवाए हैं उनमें से ही कोई एक यहाँ पर यूज होगा, आपको देखना है कि वो कौन सा वर्ड है। तो हमारा कंजंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।